श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को जय श्री राम। हमारे देश के महान विद्वान चाणक्य जी महाराज चाणक्य नीति में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। श्लोकेन वा तदर्धेन पादेनैकाक्षरेण वा अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। श्लोकेन वा तदर्धेन पादेनैकाक्षरेण वा अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। चाणक्य नीति अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। बड़ा प्यारा श्लोक है। इसमें महान भारत की विभूति श्री चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि हमारा वह दिन सफल है जिस दिन हमने किसी संत की वाणी सुन ली अथवा किसी ग्रंथ को पुराण को अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, अथवा हमने कोई पाठ कर लिया, और यदि यह इनमें से हमने कुछ भी नहीं किया तो अवंध्यम दिवसम कुर्यात, समझ लो उस दिन की हमने अपने जीवन में हत्या कर दी। वह दिन कहे हम हत्यारे हैं, और समय की हत्या करने वाला समय उसकी हत्या कर देता है। जो समय की हत्या करता है, समय माने काल उसकी हत्या करता है। और जिस दिन हम, तो यहाँ कह रहे हैं श्लोकेन वा तदर्धेन पादेन एक अक्षरेण वा, बोले ज्यादा या हो सके तो रामायण का नवान करे, मास पारायण करे, अथवा गीता का एक अध्याय करे, अथवा भागवत का, जैसी जिसको सुविधा हो, और कुछ न हो तो संतों की वाणी का श्रवण करे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई श्लोक पढ़ना जानता है तो हो सके तो अध्याय करे, अध्याय न करे तो एक आध चैप्टर करे। चैप्टर का मतलब उसमें जो प्रसंग होते हैं 4 श्लोक का, 10 श्लोक का, और वो न कर सके तो एक श्लोक करे। एक श्लोक न कर सके तो तद अर्धे न, उसका आधा श्लोक करे। आधा भी न कर सके तो उसके एक अक्षर का भी पाठ करे, तो भी उसका दिन कम से कम वंध्य होने से बच जाएगा। यानी उसका दिन, उसका जो काल है, जो समय है, उसकी हत्या नहीं होगी, वह हत्या होने से बच जाएगा। अवंध्यम दिवसम कुर्यात, दिन कौन सा सफल है? दान अध्ययन कर्म भी। जो व्यक्ति दान और अध्ययन ये दोनों कर्म जिस दिन कर लेता है, समझ लो उसका वह दिन सफल हो जाता है। यह बातें हमें राम राज्य में देखने को मिलती हैं, और उससे पहले महापुरुषों के जीवन में तो हमेशा देखने को मिलती हैं, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे सतयुग। एक बड़ा अच्छा 2 शब्द हैं, व्यसनम श्रुतौ। व्यसनम श्रुतौ, सुनने का जिनको व्यसन लग गया, जिनको कथा के बिना रहा नहीं जाता, समझ लो उसका जीवन धन्य है, उसका दिन धन्य है, उसके कान धन्य है, उसका कुल धन्य है। यह लक्षण बहुत महापुरुषों में घटते हुए दिखाई देते हैं, जैसे नारद जी, सनत कुमार, व्यास जी, अनेकों महापुरुष। तो यहाँ मैं एक नारद जी का उदाहरण देता हूँ। उनका ये कह रहे हैं व्यसनम श्रुतौ,
सुनना ही जिनका व्यसन है। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो आपस में सुनने लगते एक दूसरे से। आशा वसन व्यसन एकते नहीं, जह हरि चरित होहि तह सुनहि, जह हरि चरित होहि तह सुनहि। जहाँ जहाँ हरिचरित होते हैं, हनुमान जी को भी आप देखिए, रामचरित सुने वे को रसिया, सीता राम लखन मन बसिया। अच्छा, एक बात हमें चर्चा करनी है कि हरिचरित सुनने से होता क्या है। एतस्माद् परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते, इससे मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, और ये शुद्ध हो जाए तो जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध हो जाए तो आहार शुद्ध होता है, आहार शुद्ध हो जाए तो फिर रग रग में हमारे ब्लड शुद्ध होता है, और ब्लड शुद्ध होता है तो दुनिया की कोई भी बीमारी शरीर पर प्रभाव नहीं कर सकती, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई और भयंकर से भयंकर बीमारी हो। मन जब नकारात्मक होता है तो नकारात्मक मन से हमारे अंदर गलत केमिकल प्रकट होते हैं, और गलत केमिकल प्रकट होते हैं, नेगेटिव केमिकल प्रकट होते हैं, तो शरीर में देखो, दशरथ जी को जैसे सूचना मिली वरदान मांगे तो तुरंत उनके अंदर इतने नकारात्मक विचार हुए और विचारों से नकारात्मक केमिकल बने, और यहाँ तक इतने केमिकल बने कि शरीर सहन नहीं कर पाया, दशरथ को मरना ही पड़ा। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बीमारी से 5% लोग मर रहे हैं, लेकिन जो सुन सुन करके दिमाग खराब हो रहा है, उससे जो केमिकल बन रहे हैं और उससे जो अटैक आ रहे हैं। अभी आप लोग सुन रहे हो फलाने को कोरोना हुआ, लेकिन उसकी जब डेथ सर्टिफिकेट आया तो क्या आया, वो अटैक से मरा। क्यों? क्योंकि घबराहट से इतने केमिकल खराब हो गए कि केमिकल से जहर बना, उसे खराब चिंतन से जहर बना, और जहर को शरीर सहन नहीं कर पाया, हार्ट सहन नहीं कर पाया, और अटैक हो गया। लेकिन जब हम हरि के चरित्र सुनते हैं ना, तो हमारे यहां अंदर शुद्धिकरण होता है, जिसे हम फिल्टर कहते हैं, जिससे गलत कीटाणु मरते हैं और अच्छे जन्म लेते हैं। देखो, आपने कई बार अनुभव किया होगा, हमारे आसपास कथा आने वाली हो तो बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं और उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। कोई कितना बीमार हो, उसे बहुत अच्छी सूचना सुना दी जाए, वो उछलने लगता है, कूदने लगता है, तो एकदम सुनकर के ही इतना पावर आ गया, अच्छे विचार बने, विचारों से केमिकल बने, केमिकलों से शक्ति आ गई, और रोग अपने आप भाग गए। तो ये श्रवण बड़े काम का है। लेकिन इस धृतराष्ट्र का राज्य बनाने में क्या हुआ, हमने अपना श्रवण बिगाड़ लिया, हमने अपना दर्शन बिगाड़ लिया, हमने अपना चिंतन बिगाड़ लिया, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो बस मेरा यही अनुरोध है, जो चाणक्य जी महाराज कह रहे हैं वो बात आज के समय में बड़े काम की है, इस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय सिया राम, मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहो।